लेकिन पहले हम डाइक्रोमेट और KMnO4 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने डाइक्रोमेट KMnO4 के रिएक्शन तुमको थोड़ा डिफिकल्ट जाते हैं ना, तो मैंने तभी पहले भी बताया है, मैं एक बार वापस से बताना चाहूंगा। तो हम K2Cr2O7 से स्टार्ट करते हैं। तो K2Cr2O7 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो भाई इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। K2Cr2O7 और K2CrO4, ठीक है, इन दोनों का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के बाद में इनका कलर काफी इंपॉर्टेंट है। इनका इंटर कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, इंटर कन्वर्जन का एक पॉइंट आ जाता है। फिर सिंथेसिस, इसका पूरा सिंथेसिस मेथड है तुम्हारे पास में कि कैसे डाइक्रोमेट तुम प्रिपेयर कर सकते हो, तो इसका पूरा सिंथेसिस। अच्छा, अभी डाइक्रोमेट या क्रोमेट ये कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके काफी सारे रिएक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है। तो डाइक्रोमेट या क्रोमेट में कुछ ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं क्रोमेट और डाइक्रोमेट की, तो तुमको याद है कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या ज्योमेट्री होता है इनका? किसी को पता है कैसे दिखते हैं ये, ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। sd3 होता है, हाँ बराबर, सॉरी डी। बराबर। ये O माइनस, ये K प्लस, ये भी O माइनस, ये K प्लस। तो ये sd3 हाइब्रिडाइजेशन का है और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का है। तो ये तुम्हारा K2CrO4 है, जबकि डाइक्रोमेट जो होता है वो इसी का एक डाइमर वर्जन है, उसमें 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स अटैच्ड है और एक कॉमन ऑक्सीजन बॉन्ड है। अभी ये जो बॉन्ड एंगल है कॉमन ऑक्सीजन का, वो भी तुमको पता होना चाहिए। क्या एंगल है इनके बीच का? 126। वेरी गुड, वेरी गुड, 126 डिग्री। ये तुम्हारा, ये भी Sg3 का है, ये भी टेट्राहेड्रल है, इसमें 2 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इसका कलर तुमको पता होना, इसमें कलर से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अरे K2CrO4 में CrO4 2 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 ना। +6। क्रोमियम इज इन +6 स्टेट, मतलब 3d0 4s0। यहाँ पे भी Cr2O7 2 माइनस में, यहाँ पे भी वो +6 स्टेट में है, मतलब 3d0 4s0। तो यहाँ पे दोनों में कलर किसके वजह से आता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो व्हाट इज दैट ये कॉल्ड कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? पैरामैग्नेटिज्म। अरे, पैरामैग्नेटिज्म की वजह से कलर है क्या? पागल है क्या तू? ये डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ये दोनों डायमैग्नेटिक के नेचर में, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है उनके पास। वो ट्रांजिशन के कारण ना। हाँ, डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ऐसा कुछ है। ये कॉन्सेप्ट बोला जाता है चार्ज टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मैंने तुम लोगों को बोला था कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो रेजोनेट करते हैं, ठीक है, वो रेजोनेट करके चार्जेस बनते हैं सेंट्रल मेटल पे, और इसी वजह से कलर आता है उनको। बराबर, याद आया? एनी डाउट? तो सर ठीक है, कलर बताओ, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो पहला वाला है ना उसका येलो है, और दूसरा वाला ऑरेंज। ऑरेंज। तो हम लोग कैसे
दोनों भी कैसे, मतलब दोनों भी काफी इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं आराम से। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे इंटर कन्वर्ट होते हैं? हाउ कैन यू प्रिपेयर क्रोमेट से डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट से क्रोमेट कैसे बनता है? H प्लस H+ और OH- से रिएक्ट करवाते हैं। हाँ, तो किसको H प्लस से रिएक्ट करवाएंगे, किसको H माइनस से? CrO4 को H प्लस। बराबर। एक्चुअली K2CrO4 ना ये बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है, तो अगर इसमें तुम लोग H2SO4 डाल दोगे या H प्लस डाल दोगे, ठीक है, तो ये रिएक्ट कर जाएगा एंड ये तुमको डाइक्रोमेट दे देगा। मतलब ये तुमको K2Cr2O7 दे देगा। जो बचा हुआ 2 पोटेशियम है वो सल्फेट के साथ में K2SO4 बनेगा एंड वाटर बाहर निकल जाएगा H2। तो एसिडिक मीडियम में दिस इज स्टेबल इन एसिडिक मीडियम and that is stable in basic medium. और वही अगर मैंने K2Cr2O7 लिया प्लस उसमें मैंने KOH डाल दिया, 2 KOH ले रहा हूं बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पे मेरे को 2 K2CrO4 मिलेगा, बराबर, और 2 पानी मिल जाएगा। Anybody has any doubt? No. तो यहाँ पे ये भी एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। फिर कलर हो गया, इंटर कन्वर्जन हो गया, फिर अभी हम सिंथेसिस पे आते हैं। तो इसका सिंथेसिस भी मैंने काफी डिटेल में बताया था तुमको। हम किससे प्रिपेयर करते हैं डाइक्रोमेट? कौन और का नाम क्या था, याद है किसी को? और का नाम क्या था? क्रोमाइट और ना, क्रोमाइट और या क्रोम आयन और या क्रोमाइट और। क्रोमाइट और इज नथिंग बट FeO.Cr2O3। तुम्हारे बुक में ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है FeCr2O4, हाँ लेकिन ये मैंने तुमको ऐसे याद करवाया था। मैंने तुमको बोला था इस तरह से लिखो FeOCr2O3। तो जब हम इसका सिंथेसिस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग इसका रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग मतलब क्या होता है गाइस? एक्सेस सल्फर के साथ हीट कर। उनके साथ ट्रीट करते एक्सेस ऑक्सीजन के साथ में। अच्छा ऑक्सीजन हाँ, के साथ। सॉरी हाँ, ऑक्सीजन। तो जब हम क्रोमाइट ओर को, ठीक है, क्रोमाइट ओर को हम लोग रोस्ट करते हैं, तब हम लोगों को एक येलो मास मिलता है। अब येलो मास मतलब क्रोमेट की डाइक्रोमेट, क्रोमेट। क्रोमेट, हमको क्रोमेट मिलता है और हम लोग सोडियम क्रोमेट बनाते हैं क्योंकि सोडियम क्रोमेट की सल्यूबिलिटी ज्यादा होती है, तो सेपरेट करना आसान होएगा, तो हम लोग सोडियम क्रोमेट बनाते हैं। तो क्योंकि हमें सोडियम क्रोमेट बनाना है, येलो मास ऑफ सोडियम क्रोमेट, तो सोडियम तो होना चाहिए ना, तो इसीलिए हम लोग सोडियम के लिए Na2CO3 लेते हैं और रोस्ट कर रहे तो ऑक्सीजन हम लोग डालते हैं। इसमें सिलिका विलिका भी डाला जाता है रिएक्शन में, ठीक है। अभी देखो तुमको यहाँ पे सिर्फ एक चीज, अभी देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है, येलो मास ऑफ सोडियम क्रोमेट। तो तुमको पता है कि तुमको Na2CrO4 तो मिलने वाला है, बराबर, वही तो है ना सोडियम क्रोमेट। हाँ। तो यहाँ से हाँ। तुमको सोडियम क्रोमेट तो मिलेगा। बाकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो बाकी सबका ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है। अब ये Na2CO3 में से Na तो चलो क्रोमेट के साथ चला गया, ये CO3 का क्या होएगा? इट विल बी लॉस्ट एज CO2, राइट? हाँ। यस, प्लस H2O। प्लस वो H2O देखते हैं, H2O नहीं आएगा बे, हाइड्रोजन है ही नहीं, अरे हाँ, नालायक। तो डाल देंगे ना हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम करके। हाँ, चुप कर तू, यहाँ पे क्या फालतूगिरी है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन डाल देगा, तो फिर वो क्रोमेट का डाइक्रोमेट यहीं पे हो जाएगा। फिर अरे वो आयन के पास चला जाएगा। कुछ भी बोल रहा है।
अभी और इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, FeO का ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा, Fe2O3 Fe2O3। तो अपने इतने सारे प्रोडक्ट बनने वाले। अभी बैलेंसिंग इज वेरी सिंपल। मैंने तुमको बोला था खाली इतना याद रखो कि ये 8 है। अगर तुमने 8 Na2CO3 याद रख दिया तो बाकी पूरा बैलेंसिंग याद रहता है, क्योंकि ये 8 Na2CO3 है तो ये भी 8 होना चाहिए, बराबर। हाँ और ये भी 8 होना चाहिए हाँ। क्योंकि 8 CO2 है, बराबर। हाँ हाँ अगर 8 क्रोमियम है तो मतलब ये 4 होना चाहिए। हाँ बराबर, अभी ये 4 क्रोमियम है तो ये 2 होना चाहिए। ये भी सही है। अभी या तो तुम ऑक्सीजन को काउंट कर लो या तो छोड़ दो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये 7 है एक्चुअली में, या तो तुम काउंट करके लिख लो, अगर बोर्ड में दिया रहेगा तो काउंट करके लिख लो, लेकिन बोर्ड में तो पूछा नहीं जाएगा, तो एंट्रेंसेस में तो इतना आएगा नहीं, वो 7O2 का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। लेकिन बाकी सबका ये हो गया। तो तुमको सोडियम क्रोमेट मिल गया, इधर मिल गया कि नहीं सोडियम क्रोमेट। यस, लेकिन तुमको सोडियम क्रोमेट चाहिए था कि डाइक्रोमेट चाहिए था। डाइक्रोमेट। कितना डिफिकल्ट है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट बनाना। तो तुम क्रोमेट ले लो, Na2CrO4 को, उसमें H2SO4 डाल दो, ये तुमको दे देगा Na2Cr2O7। मतलब ये 2 मोल लगेगा कम से कम, बराबर। प्लस 2 सोडियम तो इधर आ गया, 2 सोडियम Na2SO4 बन के बाहर निकल गया, और एक वाटर बाहर आ गया, बराबर। Yeah. Na2Cr2O7 मिल गया, ठीक है। अभी बस क्या करना है, K2 सोडियम, में कन्वर्ट कर। बराबर। तो KCl डाल दिया, आ गया प्रोडक्ट। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं होता, ऐसा क्यों पूछ रहा है वैसे, तूने कोई क्वेश्चन देखा क्या तुषार। नहीं, हाँ मतलब ऐसा था कि यहाँ पे सोडियम क्रोमेट है ना, पूछा था अगर लिथियम यूज किया तो होगा क्या। देख एनसीईआरटी के बुक में ऐसा मेंशन नहीं किया है कहीं कहीं पे भी, और एलिमेंट टू एलिमेंट सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। यहाँ हाँ पे हम लोग पोटेशियम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, सोडियम करते हैं, क्योंकि पोटेशियम कार्बोनेट की सल्यूबिलिटी कम होती है, तो सोडियम की हाँ ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग सोडियम के साथ में रिएक्शन करते हैं। इसीलिए यहाँ पे Na2CO3 यूज करने का ये रीजन है। अब लिथियम के साथ में मेंशनड नहीं है तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, ओके सर। क्योंकि ये तो हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग ही होती है ना फिर। हाँ बराबर, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे सिंथेसिस भी हो गया इसका, कि सोडियम ये K2Cr2O7 कैसे सिंथेसाइज होता है। अभी हम लोग रिएक्शन पे आगे बढ़े। यस, अभी आई डोंट नो कि व्हाई डू किड्स गेट सो मच कंफ्यूज कि इसके रिएक्शन डिफिकल्ट है, इसके रिएक्शन डिफिकल्ट है। नहीं है डिफिकल्ट। अगर तुम लोग, क्योंकि तुमने ऐसा नहीं है कि K2Cr2O7 KMnO4 यूज ने कहीं नहीं किया है, तुमने K2Cr2O7 और KMnO4 तुमने ऑर्गेनिक में यूज किया है, तो जैसे तुम ऑर्गेनिक में यूज करते हो वैसे ही यहाँ पे भी यूज करो। मतलब अभी तुम लोगों को अगर मैंने ऐसा कंपाउंड दे दिया CH3CH2OH, और मैं तुमको बोल रहा हूं कि भाई इसके एरो के ऊपर मैं लिख रहा हूं एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, तो तुम मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। एसिटिक एसिड। एसिड। बराबर। तो तुम्हारा जो अल्कोहल है वो तुम्हारा एसिड बन गया, बराबर। तो जब तुम लोग ने यहाँ पे सोचा नहीं कि ये क्या बनेगा, इसका क्या रिएक्शन होगा, ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो तुम इनऑर्गेनिक में भी मत सोचो ना। इनऑर्गेनिक में भी क्यों सोचते हो तुम लोग। अगर इनऑर्गेनिक में भी मत सोचो, अगर इनऑर्गेनिक में मैंने तुमको अगर FeSO4 दे दिया और मैंने इसके ऊपर डाल दिया एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, तो तुम इसको Fe+3 में कन्वर्ट कर दो ना। अगर मैंने तुमको ऑक्सीडाइज कर दो, बाकी तुमको क्या टेंशन है। अगर मैंने तुमको Ki दे दिया और मैंने बोल दिया तुम्हारे पास एसिडिफाइड डाइक्रोमेट है, तो Ki है, I2।
तो ये I2 बन जाएगा, I2 का सॉलिड प्रेसिपिटेट हो जाएगा 2Ki, 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा, I2 बन जाएगा। वैसे अगर तुम्हारे पास में H2S है तो वापस वो तुमको सल्फर का प्रेसिपिटेट दे देगा। अगर तुम्हारे पास नाइट्राइट है NO2 माइनस तो वो नाइट्रेट बन जाएगा। तो जब तुम बुक में बड़े बड़े रिएक्शन देख रहे हो तो डरो मत, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है तुम लोगों को। ये इनके साथ में जो यहाँ पे इनके साथ में हो रहा था वही यहाँ पे भी इनके साथ में वही होगा, फिर जो तुमने एक्स्ट्रा कंपोनेंट डाले हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये याद रहेगा। सर एक हाँ। डाउट है, यहाँ पे जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे सल्फर या नाइट्रोजन, वो ऑक्सीडाइज होके मतलब सपोज अभी यहाँ पे सल्फर कैसे -2 था तो प्लस मतलब 0 हो गया, वैसे नाइट्रोजन भी +2 होगा, तो मतलब वो ऐसा +2 होते हैं हमेशा या फिर वो वेरी करते हैं, लेकिन जनरली कैसा रहता है H2, अभी अगर मैंने इसमें सल्फाइट दिया SO3 2- तो वो सल्फेट हो जाएगा। वेरी करते हैं केस टू केस। अब यहाँ पे सल्फाइड था तो वो सल्फर बना। तो ये तो आई थिंक रिएक्शन मैंने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुमको यहाँ पे इसके ऊपर एसबीसी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और एसबीसी में तुमको बैलेंसिंग लगता है। अगर हायर लेवल पे देखोगे तो इन सब के तुम लोगों को ऐसा रिएक्शन रहेगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ KMnO4 टू रिएक्ट। ऐसे सब क्वेश्चन तुम लोगों ने देखे एंट्रेंसेस में, बराबर की नहीं? यस। तो अभी उसके लिए तुमको बाय हार्ट करना पड़ेगा रिएक्शन, वो भी काफी सिंपल है, उसका आंसर रिडॉक्स में लाई करता है। तुम रिडॉक्स करो और रिडॉक्स से आंसर आ जाएगा। जब मैंने तुमको रिडॉक्स पढ़ाया था तो मैंने तुमको क्या बोला था, वो जो दोनों मेथड थे बैलेंसिंग के उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। रिडॉक्स में तुम एकदम शॉर्टकट, शायद मैंने पढ़ा था तुमको रिडॉक्स, नहीं ना? हाँ सर। आपने करने बट फिर आपने 2 बार किया ना बाद में। अच्छा, तो लेकिन मैंने जब तुमको रिडॉक्स पढ़ाया होगा बाद में एंट्रेंसेस के टाइम पे, तो मैंने तुमको बोला था कि दोनों आयन इलेक्ट्रोड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड दोनों फालतू है, दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ बेसिक चीजें याद रखना है। रेडॉक्स में क्या बेसिक चीजें याद रखना है कि बैलेंस ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बराबर, बैलेंस ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो पहले तुम ये करो, ठीक है। एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, फिर हम हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे तुमको सिर्फ यही दोनों चीज रिक्वायर्ड है। ये दोनों अगर तुमको पता है, ये दोनों तुमको करना आता है, तो तुम किसी का भी KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ में तुम रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड का, ठीक है। तुमको जब एग्जाम से पूछते ना कि ये क्या देगा, ये क्या देगा, सिर्फ ये पता है तो तुम लोग कर सकते हो। जैसे अगर मैंने तुमको बोला, तुमको पता है जनरली ये क्या बनता है, व्हेन K2Cr2O7 रिएक्ट्स विद H2SO4, ये क्या बनता है, ये मैंने तुमको बता रखा है। ये क्या बनता है, एनीबॉडी कैन टेल मी? K2 किसके साथ जाएगा? K2SO4 और क्रोमियम किसके साथ जाएगा? H2Cr2O से। हाँ, अरे मतलब ऐसा वो थोड़ी ना बनता है, है। तू और भी ले सकता है, सल्फेट्स और ले सकता है ना, वो भी सल्फेट के साथ ही जाएगा ना, वो मेटल है ना हाँ देख। राइट। ऐसे भाई कमी थोड़ी ना है। हाँ। तो ये Cr2SO4 थ्राइस होएगा, तो बच्चा लोग हमेशा यही बनेगा। साथ ही साथ अभी देखो टोटल 4 सल्फेट हो गए, तो मैंने इधर 4 वाटर ले लिया, ये मैंने बताया था रिएक्शन। ये 4 H2O बाहर निकल जाएगा और तुम्हारे पास में ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन है। तो जो भी ये कांड कर रहे हैं, ये जो भी रिएक्शन कर रहे हैं, वो ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन कर रहे हैं, बराबर। हाँ। लेकिन थ्रू आउट यहाँ पे ऑरेंज से ग्रीन कलरेशन में चेंज हो रहा है, क्योंकि क्रोमियम इज नथिंग बट ग्रीन इन कलर। तो क्रोमियम +6 will gain 3 electron and it will become Cr+3.
तो ये तुम्हारा हमेशा क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो हमेशा याद रखना दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हमेशा क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होने वाला है। तो रिमेंबर दिस थिंग, एक बार तुमने ये याद रख लिया फिर तुम और कुछ भी कर सकते हो। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैंने तुमको बोला कि यू हैव टू रिएक्ट KI विद एसिडिफाइड डाइक्रोमेट और इसका बैलेंस इक्वेशन बताना है, मतलब कितना मोल्स ऑफ K2Cr2O7 को कितना मोल्स ऑफ KI लगेगा वैसे बताना। तो दो है, या तो तुम रिएक्शन लिखो या तो बाय हार्ट करो। रिएक्शन लिखना काफी सिंपल है, देखो अपन रिएक्ट किसको कर रहे हैं, Cr2O7 को 2- को अपन I- से रिएक्ट कर रहे हैं, तो मुझे दोनों का प्रोडक्ट बताओ। ये क्या बनने वाला है, Cr+3, ये क्या बनने वाला है, I2, हाँ बराबर, Cr+3 और ये बनने वाला I2। अभी मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बोला मैंने तुम लोगों को, बैलेंस करो ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो लेट अस गो फॉर बैलेंसिंग। तो ये तरफ भी 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पे भी 2 क्रोमियम लिखना जरूरी है। यहाँ पे 2 आयोडीन है, तो यहाँ पे 2I- लिखना जरूरी है, बराबर। हाँ हाँ अभी तुम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो एंड यू आर सॉर्टेड। तुमने बैलेंस कर लिया, तुमने एसबीसी का जो मेन पॉइंट है वो कर दिया तुमने फिर। तो ये क्या है, क्रोमियम है +6, यहाँ पे क्या है, क्रोमियम +3। तो यहाँ पे गेन ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन हुआ है, 3 3 नहीं, नहीं 6 ना, 2 है। 6 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। एक क्रोमियम ने 3 गेन किया ना, तो 2 क्रोमियम ने 6 गेन किया, each chromium atom। बराबर। हाँ ये I- है और ये I2 है, तो ये -1 है और ये 0 है। तो -1 से 0, एक ने 1 लूज किया, तो टोटल कितना लूज हुआ है, तो 2 लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर अभी मेरे को बैलेंस करना है, इसको भी 6 करना है, तो इसको मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, है कि नहीं। हाँ हाँ यू हैव अंडरस्टूड। तो तुम्हारे पास मोल्स आ गया ना। वो मोल कॉन्सेप्ट में तुमको यही डाउट रहता था ना हमेशा कि कैसे पता चलेगा, इक्वेशन कैसे पता चलेगा। ये तुम KMnO4 के साथ में भी कर सकते हो। तुमको पता है KMnO4 2 प्रोडक्ट देता है, तुमको पता है इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का अलग अलग होता है, ये मैंने बताया तुमको। अरे KMnO4 इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। हाँ हाँ तुमको पता है KMnO4 का वैलेंसी अलग अलग होता है। तुमको कभी पूछेंगे डाइक्रोमेट का बताओ क्या है इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाइक्रोमेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी 6 है ना। हाँ और कोई भी रिएक्शन में, डाइक्रोमेट के कोई भी रिएक्शन में वैलेंसी 6 ही है, अंडरस्टूड। वो वाले में 7 भी होता है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। साले डाइक्रोमेट में 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, डाइक्रोमेट नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैंगनीज में होते हो। मैंगनीज फिर की बात बराबर। कर रहा हूँ मैं। नहीं बहुत नहीं, अच्छे लेकिन हैं। ट्रांसफर 7 नहीं होता है ना, लेकिन हाँ मैं बोल रहा था सिर्फ हाँ। पंचायत। अच्छा, KMnO4 के 2 वैलेंसीज होते हैं। अगर एसिडिक मीडियम में तुम कर रहे हो KMnO4, तो एसिडिक मीडियम में मैंने तुमको बोला है यहाँ पे वैलेंसी 5 होता है, मतलब यहाँ पे MnO4 1- gets converted to Mn+2। यहाँ पे द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7, यहाँ पे द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, so there has been a transfer of 5 electrons. So over here the equivalent weight of KMnO4 will be molecular weight by 5.
अंडरस्टूड? हेलो? हाँ 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 समझा। और बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 MnO4 1 minus gets converted to MnO2. So this gets converted from +7 to +4. So the changes of 3 electrons. तो यहाँ पे the equivalent weight is molecular weight by 3. मैंने तुमको हमेशा KMnO4 की 3 रिएक्शंस को बाय हार्ट करने के लिए बोला, बराबर की नहीं? एक फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ में, एक ऑक्सैलिक एसिड के साथ में, और एक H2O2 के साथ। और मैंने तुमको बोला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये काफी, क्योंकि काफी बारी एसबीसी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुमको रिएक्शंस नहीं आता है तो तुम लोग छोड़ देते हो, ठीक है? अभी तुमको एक्चुअली में तुमको आएगा वो करने के लिए। अगर मैंने तुमको बोला कि तुम KMnO4 को रिएक्ट कर रहे हो विथ फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट मतलब MnO4 1 माइनस है और तुम्हारे पास में Fe+2 है, बराबर? तो मुझे बताओ एसिडिक मीडियम में हम ले रहे हैं, एसिडिक मीडियम में, तो मुझे बताओ एसिडिक मीडियम में Mn क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? MnO4 एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा बताओ? MnO4 1 minus will become Mn+2 की MnO2 +2. +2, and this is also going to get oxidized to give you Fe+3. दूसरे वाले का सिर्फ ऑक्सीडेशन हाँ। करने का है, बराबर? अभी पहले एलिमेंट देखो बैलेंस थे, एक Mn एक Mn एक आयन एलिमेंट बैलेंस थे, तो अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो एंड यू आर डन। बैलेंसिंग हो गया फेरस अमोनियम सल्फेट का। यहाँ पे क्या है, +7 है, यहाँ पे क्या है, +2 है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो बैलेंसिंग आ गया। MnO4 1 माइनस प्लस 5 Fe+2 giving you Mn+2 giving you 5 Fe+3। हो गया ना बैलेंसिंग? अभी यही पूछते हैं ना कि 1 मोल ऑफ KMnO4 कितना मोल फेरस अमोनियम सल्फेट को ये करेगा, या ऐसा सभी क्वेश्चन आता है ना तुम लोगों को, उसमें ये 3 चीजें लिंक्ड है। अंडरस्टूड? एनी डाउट हियर? हेलो? नहीं है। नहीं। ऑक्सैलिक एसिड के साथ कर लेते। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, H2C2O4, तो ये है हाँ। C2O4 2 माइनस, बराबर? ऑक्सैलिक एसिड जिसको याद नहीं है वो ये होता है COO माइनस, ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेटो लिगेंड भी था ये, ठीक है? हाँ। तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे एसिडिक मीडियम है तो ये Mn तो Mn+2 ही बनेगा, बराबर? ये C2O4 क्या बन जाएगा, अरे क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये CO2 बनेगा ना, नालायक बच्चों, है ना? हाँ हाँ। देखो फर्क भी है, यहाँ पे ये +7 है, यहाँ पे ये +2 है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। वहाँ पे 3 है। 3 है ना? हाँ, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +4 है, हाँ। तो यहाँ पे गेन हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने कार्बन बैलेंस नहीं किया है क्योंकि ये 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 CO2 आ जाएगा। अब अगर मैंने इसको ध्यान से देखा तो यहाँ पे देयर हैज बीन अ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और इधर
gain of 5 इलेक्ट्रॉन। तो हाउ डू यू बैलेंस इट? इधर तुम 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं? हाँ तो अभी तुमको स्टोइकोमेट्री पता चल गया, तो एक बार तो तुम लोग ये यूज कर सकते हो कि कितना मोल ऑफ क्या यूज हो रहा है या क्या कितना बन रहा है। अंडरस्टूड? एनी डाउट? नहीं। तो हम लोग एक बार डाइक्रोमेट, अब इसका KMnO4 का और भी चीजें बचा है, लेकिन पहले हम लोग इसको एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है? ये तो पूरा याद रखना है, कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, तो ये याद रखना है, बराबर? तो हम लोग एक बार डाइक्रोमेट से रीड करना चालू करते हैं, ठीक है? डाइक्रोमेट क्रोमेट है, ठीक है? तो निधि तू रीड करेगी बेटा? हाँ सर। डाइक्रोमेट के पोटेशियम डाइक्रोमेट। Potassium dichromate is a very important chemical used in leather industry and as an oxidant for preparation of many agro compounds. Just a minute, Dichrom- just a minute. Even this can be asked in NCERT. मतलब नीट का पेपर में या ये पूछा जा सकता है, लेदर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ऐसा नहीं पूछेंगे, मोर और लेस तुमको 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट। So it is used in leather industry, it is used as an industrial solvent, it is used as an a primary standard, ऐसे सब करके 4 ऑप्शन दे देंगे। हाँ बेटा कंटिन्यू। Dichromates are generally prepared from chromate, which in turn are obtained by the fusion of chromite ore with sodium or potassium carbonate in free excess of air. The reaction with sodium carbonate occurs as follows. For तो देखो FeCl2, ये मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही रिएक्शन बताया, इसलिए मैंने उसको FeO करके लिखवाया था, क्योंकि वो इवेंचुअली Fe2O3 बनता है, ऑक्सीडाइज होता है, बराबर? for FeCl2O4 plus 8Na2CO3 plus 7O2 gives 8Na2CrO4 plus 2Fe2O3 plus 8CO2. The yellow solution of sodium chromate is filtered and acidified with sulfuric acid to give a solution from which orange sodium dichromate Na2Cr2O7.2H2O can be crystallized. 2Na2CrO4 plus 2H plus ions gives Na2Cr2O7 plus 2Na plus ion plus water. Sodium dichromate is more soluble than potassium dichromate. The latter is therefore prepared by treating the solution of sodium dichromate with potassium chloride. Na2Cr2O7 plus 2KCl gives K2Cr2O7 plus 2NaCl. Orange crystals of potassium dichromate crystals out. The chromates and dichromates are interconvertible in aqueous solution depending upon the pH of the solution. The oxidation state of chromium in chromate and dichromate is the same. 2CrO4 minus plus 2H plus ions gives Cr2O7 minus plus H2O. Cr2O7 minus plus 2OH minus ions gives 2CrO4 minus plus water. The structure of chromate ion CrO4 minus and dichromate ion Cr2O7 minus are shown below. The chromate ion is tetrahedral, whereas the dichromate ion consists of 2 tetrahedra sharing one corner with CrO-Cr bond angle of 126 degrees. अच्छा वेट, अच्छा और तो ये स्ट्रक्चर वगैरह का पार्ट है, लास्ट समवन एल्स टू रीड, ठीक है? भव्या तू रीड कर। भव्या नहीं है, तुषार है? मैं नहीं रीड कर सकता। ठीक है। जारकर, हाँ। जारकर रीड करना बेटा यहाँ पे। Yes. Sodium and potassium dichromates are strong oxidizing agents.
The sodium salt has a greater solubility in water and is extensively used as an oxidizing agent in organic chemistry. Potassium dichromate is used as a primary standard in volumetric analysis. In acidic solution, its oxidizing action can be represented as follows. Padu reaction, हाँ Cr2O7 2 minus plus 14H plus 6 electrons gives 2 Cr3 plus 7 H2O. Thus acidified एक मिनट potassium. तुम लोग देख सकते हो कि ई नॉट का वैल्यू उधर पॉजिटिव है, काफी ज्यादा है 1.33 वोल्ट से। तो ये सजेस्ट करता है कि ये रिएक्शन फीजेबल है, काफी स्पॉन्टेनियस है, एंड ये एसआरपी नहीं है, ये एसओपी है। एसओपी है। ठीक है, हाँ। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ बराबर। नहीं ये रिडक्शन ही हो रहा है, सर इलेक्ट्रॉन गेन हो नेगेटिव रहा है, वोल्टा रिडक्शन ही हो रहा है, नेगेटिव रिडक्शन ही हो रहा है, हाँ। सॉरी रिडक्शन ही हो रहा है। तो ये एसआरपी, मैं गलत बोला, वो +6 गेन किया ना उसने इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन ही हो रहा है। तो क्रोमियम इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये रिएक्शन काफी फीजेबल है। खुद का वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दूसरे का लूज करवाता है। अभी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड कर। Thus, acidified potassium dichromate will oxidize iodides to iodine, sulfides to sulfur, tin 2 to tin 4, and iron 2 salts to iron 3. The half reactions are noted below. 6I देखो minus. एक मिनट तुम देखो, मैंने शायद आयन का करके बताया था तुम लोगों को, और वहां पे 6 आया था, देखो। हाँ। तो देखो क्रोमियम टू क्रोमेट, सॉरी क्रोमेट Cr+6 से Cr+3, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, Cr+6 से Cr+3 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे Fe+2 से Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इंटू 6 कर दिया। Sn+2 से Sn+4 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो 3 कर दिया। यहाँ पे H2S से सल्फर H2 माइनस से S 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो 3 आ गया बैलेंसिंग में। और यहाँ पे I माइनस से I2, ठीक है, वापस से यहाँ पे 6I विल गिव 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 आ गया, बराबर। तो आई गेस नाउ दीज रिएक्शंस एंड इट्स बैलेंसिंग इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। हम KMnO4 देखते हैं। तो KMnO4 भी काफी सिंपल है। KMnO4 इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाइरुलुसाइड ओर, नाम दिया है ओर का, ओर का नाम नहीं दिया। अच्छा, इसको पाइरुलुसाइड ओर बोलते हैं। तो ये MnO2 करके ओर से बनता है। MnO2 को हम अल्कलाइन मीडियम पे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो हम लोगों को K2MnO4 बनता है। तो जैसे तुम्हारा KMnO4 होता है, वैसे ही तुम्हारा K2MnO4 भी होता है। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का अलग होता है। अभी अगर मैं मैंगनीट आयन की बात करूं, मैंगनीट आयन, तो चलो मैं नहीं बताता हूं, तुम लोगों को आता है तो तुम लोग बताओ। तो पर मैंगनीट आयन क्या होता है और मैंगनीट आयन क्या होता है, बताओ बताओ। मैंगनेट MnO2 माइनस होता है और पर मैंगनेट MnO4 माइनस, MnO4 2 minus. 2 माइनस, और पर मैंगनेट MnO4 1 माइनस। इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7। इसका कलर क्या है, पर्पल, इसका ग्रीन है, ग्रीन और फिर वो पर्पल। ये उसका पर्पल है, डार्क पर्पल कलर का वायलेट। है, ऑलमोस्ट ब्लैक ही दिखता है ये, और डार्क पर्पल कलर का पर मैंगनेट है वापस से। ठीक है, ये भी एक एक्सेप्शन है कि ये डायामैग्नेटिक है नेचर में, क्योंकि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट स्टिल इट इज कलर्ड। ठीक है, इट इज कलर्ड ड्यू टू चार्ज टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इट इज 5d0, 5d बोल रहा हूँ, 3d0
3D0 4S0। अब ये MnO4 है, ये O माइनस है और ये O माइनस है, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। तो ये 6 बॉन्ड, ये 7 बॉन्ड, तो इसमें फर्क होता है। ठीक है, अभी हम लोग जब Mn+6 से Mn+7 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम बेसिकली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली ये है कि KMnO4 को जब रखे रखे हम डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, तो ये हमें K2MnO4 देता है। तो यहाँ पे 2 पोटाशियम लगेगा, ये हमको MnO2 देता है और ये हमें O2 देता है। ये रिएक्शन हम लोग ने ग्रुप 16 में पढ़ा था, जहाँ पे जो ऑक्सीजन रिच सॉल्ट्स है, ऑक्सीजन रिच सॉल्ट्स को हीट करेंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो KMnO4 या KClO3, KClO3 को हम हीट करेंगे तो क्या मिलता है? एक तो ऑक्सीजन मिलेगा, वो तो बताया मैंने, दूसरा बता दो कैसे बच्चे? KCl और Cl और एक और कुछ मिलता है। KCl और O2। हाँ भाई ये तो एक और SGC से पढ़ा रहा हूँ ये मैं। ये एक और ऑक्सीजन वो बैलेंसिंग में हो जाता है ना सर? वाना बैलेंसिंग। हाँ इसमें कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? MnO2। MnO2, ये भी यही चैप्टर में MnO2 इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट ओवर हियर KClO3 के डिकम्पोजिशन में। तो ये ग्रुप 16 में तुमने पढ़ा था कि MnO4, इसको फर्दर डिकम्पोज करोगे तो तुमको 3 वर्जन में मिल जाएगा, K3 वर्जन में भी मिलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो ओर होता है MnO2, उसको हम KOH के साथ में रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, K2MnO4 बनाते हैं। एक बार K2MnO4 बन गया हमारा, ठीक है, एक बार K2MnO4 बन गया, बस उसके बाद ऑक्सीडेशन करना है। तो K2MnO4 को ऑक्सीडेशन करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये K2MnO4 है मेरा, ये 2 K2MnO4 ले रहा हूँ और मैंने यहाँ पे Cl2 डाल दिया, तो ये मेरे को प्रोडक्ट बना रहा है KMnO4 प्लस 2 KCl। तो है कि नहीं क्लोरीन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाँ, एक्चुअली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इनमें से फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाकी के वीक एजेंट्स हैं। ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है इतने अच्छे? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। गेन करता है, मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करते हैं ना, तो दूसरे का लूज हो जाता है। अंडरस्टूड? yes. ठीक है, देखो ये मैं रीड कर लेता हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 विद एन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3। ठीक है, दिस produces the dark green K2MnO4 which disproportionate मतलब उसका एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक रेड्यूस हो जाएगा इन न्यूट्रल और एसिडिक सोल्यूशन टू गिव परमैंगनेट आयन। बराबर, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, वो तुमको K2MnO4 मिल जाएगा, फिर K2MnO4 विल गिव यू ऑक्सीडाइज हो जाएगा और KMnO4 मिल जाएगा। तो तुम या तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन करते हो या तो तुम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हो, ठीक है, दोनों में भी तुमको परमैंगनेट आयन मिल जाएगा, कलर चेंज होगा। In the laboratory, a manganese 2+ ion salt is oxidized by peroxo disulfate to permanganate। यहाँ पे भी ये भी important है एक्चुअली, यहाँ पे जो तुम्हारा H2O8 है that eventually gets converted to SO4। तो जो मैंने अभी लॉजिक तुमको समझाया वही वापस तुम यहाँ पे भी अप्लाई करके इसको भी बैलेंस आउट कर सकते हो।
potassium permanganate forms dark purple almost black crystals which are isostructural with those of KClO4. ठीक है, isostructural का मतलब क्या होता है? What is the other word for isostructural? सेम स्ट्रक्चर है वो मुझे पता है. What is the other word for isostructural? Same structure है, that is understood, but what is the other word? There is an other word. मैंने मेरे important questions में भी दिया था, isomorphous. हाँ हाँ सॉलिड स्टेट में था ना, जिसका क्रिस्टल लैटाइस सेम होता है वो आइसोमॉर्फस होता है. और किसका क्रिस्टल लैटाइस सेम होता है? जिनका रेशियो सेम होता है. जैसे अगर मैंने तुमको बोला जैसे यही देख लो KClO4 और KMnO4, तो इनका रेशियो सेम है 1:1:4. KClO3 और क्या ले सकते हैं, और दूसरा क्या था? NaNO3. KClO3 NaNO3, तो इनका भी स्ट्रक्चर सेम होगा. एक्सेप्शन बताओगे? रेशियो सेम है बट स्ट्रक्चर सेम नहीं है. आप ही बता दो सर. मैंने तुम लोगों को बताया, तभी पूछ रहा हूँ. सर वो साइज का डिफरेंस ज्यादा. नहीं, KCl और NaCl का रेशियो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है, अलग है. तुमको NaCl का स्ट्रक्चर है भी ना पोर्शन में. FCC लैटाइस बनाता है, कॉर्नर्स में होता है क्लोराइड, फ्लोराइड एंड सोडियम इज प्रेजेंट इन द ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. सर तो KCl क्या बनाता है? I mean, उसका KCl में मुझे ठीक से नहीं याद है बट ऑक्टाटेट्रा में बैठता है उसमें शायद, जितना मुझको याद है. आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन स्ट्रक्चर सेम नहीं है उसका, वॉइड्स अलग होता है वहाँ पे. It has two physical property of considerable. अच्छा ये भूल गया ना मैं. हाँ, the salt is not very soluble in water, but when heated it decomposes. So as I told, it decomposes. It has two physical property of important of considerable interest: its intense color and its diamagnetism. This is contradicting, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी पैरामैग्नेटिक होता है तो वो कलर्ड होता है. ये साला डायामैग्नेटिक होने के बाद कलर्ड है क्योंकि चार्ज टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर along with the temperature dependent weak paramagnetism. तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मैग्नेटिज्म आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वगैरह हो पाता है. These can be explained by the use of molecular orbital theory, which is beyond the present scope. मतलब अब तक explain नहीं किया. The manganate and permanganate ions are tetrahedral. The pi bonding takes place by overlapping of p orbital of oxygen and the d orbital of manganese, जिस वजह से hybridization sd3 है central atom का. The green manganate is paramagnetic because of one unpaired electron, but permanganate is diamagnetic due to the absence of unpaired electron. तो यहाँ पे magnetic property mention किया गया, important. अच्छा, यहाँ पे जो important reaction है I have already explained. Oxalic acid वाला 5 और 10, iron वाला 5 और 5, ferrous ammonium sulfate वाला especially. ये तुम्हारा nitrate to nitrite और ये iodine to I2-. Any doubt? No, sir. नहीं. अच्छा, यहाँ पे ये मैंने इनिशियली सबसे पहले स्टार्ट किया कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दो अलग वैलेंसी शो करता है. एक वैलेंसी इसका है 3 और एक वैलेंसी है 5. 5 वैलेंसी बेसिकली एसिडिक मीडियम में और 3 वैलेंसी बेसिकली न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में. तो देखो एसिड सॉल्यूशंस में है, हर जगह जहाँ पे वैलेंसी 5 है उस वजह से आया है. यहाँ पे कलर चेंज याद रखना है कि जैसे आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, तो द सोल्यूशन विल चेंज और यहाँ पे जो आयोडीन है वो लिबरेट हो जाएगा. यहाँ पे दिस विल चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो. यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल दिस रिएक्शंस वी जस्ट डिड राइट नाउ. फिर सल्फाइड बिकम्स सल्फर, ठीक है, तो यहाँ पे येलो कलर का पीपीटी बन जाएगा. ठीक है, अगेन सल्फाइड्स बिकम सल्फेट्स, नाइट्राइट्स बिकम नाइट्रेट्स. ठीक है, और वही उसी तरीके से बैलेंसिंग करना है. अभी न्यूट्रल मीडियम में
MnO4 माइनस MnO2 बन जाएगा, तो उस हिसाब से तुमको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? हाँ सर। यहाँ पे प्रोडक्ट भी थोड़े अलग अलग बनते हैं, तो इसको भी ध्यान से याद रखना। जैसे यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम में I माइनस बिकम्स IO3 माइनस बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ O प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट याद रखना तुमको, बाकी बैलेंसिंग उसी तरह से करना है जैसे मैंने किया है। यहाँ पे थायोसल्फेट दैट इज H2O3 बिकम्स SO4, वो ऑक्सीडाइज होके SO4 बन जाएगा। ठीक है, ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन लग रहा है। यहाँ पे Mn+7 and +2 becomes Mn+4, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन है और कुछ नहीं। ये दोनों याद रखना। Guys, understood? Permanganate titration in presence of hydrochloric acids are unsatisfactory since hydrochloric acid is oxidized to chlorine. ठीक है, तो परमैंगनेट को हम लोग HCl से नहीं टाइट्रेट करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करता है, वो उसके साथ में करते हैं। Besides its use in analytical chemistry, potassium permanganate is used as a favorable oxidant in preparative organic chemistry. You know, it's used for the bleaching of wool, cotton, silk, and other textile fibers, and for the decolorization of oils are also dependent on its strong oxidizing power. Anything? Any doubt?